आपको आता हूँ 6 दिसंबर 1992 के दिन, जो अपने लौह पुरुष माने जाते हैं, एक प्रकार उन्हें साक्षात ईश्वरीय रूप बाबू कल्याण सिंह जी की बातें कही है। तो आपको बता दूं, जैसे 2 नवंबर 1990 को गोली चली और 30 अक्टूबर 1990 को, उसके बाद हालात यहाँ तक हो गया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार करीब 6-7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव हुआ था, और तकरीबन उस समय 1991 में बाबूजी कल्याण सिंह जी 221 सीट जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी। फिर जरा माँ आप बताएंगे 6 दिसंबर 1992 को। हाँ, 6 अब हमारे लिए गर्व का दिन था उस दिन। तो यहाँ उत्सव मनाए गए, दीप जलाए गए, और कल्याण सिंह ने जो किया वो कोई कर भी नहीं सकते। कल्याण सिंह इस जन्मभूमि के लिए अशोक सिंघल तो नींव थे, कल्याण सिंह शिखर थे, क्योंकि ढांचा नहीं ढहता तो राम मंदिर कभी नहीं बनता। जब ढांचा ढह गया तो हमारे यहाँ पुनर्जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण की परंपरा है, इसलिए बन गया। तो वो काम कल्याण सिंह किया। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो, ये सूत्र उन्होंने दिल्ली तक पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश में नहीं भाजपा आई, हर जगह भाजपा आई। और मैं तो 35 साल से हर मंचों पर ये लड़ाई लड़ रही थी कि बार बार छेड़िए ना राम स्वाभिमान को, वरना बाद में बहुत पछताओगे। कसम रामचंद्र की उठेगी तलवार, तब तुम्हारे घरों में चील कौए मिलेंगे। ये मैं मंचों से कथा के अपने कहा करती थी, क्योंकि ये वीर भूमि है, वीर दुर्गा वसुंधरा है और राम की भूमि है। मनु, हाँ, मानवेंद्र मनु विनिर्मिता है ये, हमारी तुम्हारी बनाई हुई नहीं है। तो इसके इतिहास को कौन मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता है। और इतिहास ने फिर दोहराया और हिंदुओं को एक कर दिया। वो जो रक्तपात हुआ, जो रक्त यज्ञ हुआ और कारसेवकों की आहुतियां चढ़ी, उससे सब बदल गया। सहयज्ञ प्रजा सुष्टवा पुरोवाच प्रजापति। जैसे सृष्टि के पूर्व में प्रजापति ने कहा था यज्ञ करो, ऐसे कल्याण सिंह ने कहा कि प्राणाहुतियाँ चाहिए हमको और आप दीजिए, तभी ये हम लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। तो अब उनकी आवाज़ में दम था, उनके त्याग में दम था, चरित्रवान व्यक्ति थे, शिखर पुरुष थे। कौन त्याग करता है तक गद्दी को? राघवेंद्र सरकार के ज़माने में तो गद्दी का त्याग हुआ था। आपको बता दूं, माँ जी का ये कहना है कि अपने कल्याण सिंह जी भगवान भरत के अवतार थे। हाँ, जिस तरीके भरत जी थे, माता कैकेयी जी ने, यहाँ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मुलायम सिंह के लिए तो कैकेयी शब्द कहना भी गलत है, क्योंकि माता कैकेयी का वो इरादा नहीं था। उन्होंने राम जी को तो वनवास इसलिए भेजा था कि राम जी उद्धार करें, राक्षसों का वध करें। हाँ। लेकिन आपको बता दूँ, जो इन्होंने किया था, फिर कल्याण सिंह जी भरत जी के रूप में थे, और कल्याण सिंह जी चाहते उस समय अगर फायरिंग 1992 में करवा देते, उस समय और ज़्यादा रक्तपात हो जाता। लेकिन आपको बता दूं 1992 की जो घटनाएं थी, उस समय ही इतिहास बदला है। आज जो मैंने आपको राम मंदिर के अंदर की वीडियो दिखाई, उस समय आपने करीब मुझसे 3 महीने से कह रहे थे कि सोनू जी आप वहीं से बिलोंग करते हो, एक बार आप अपने अयोध्या धाम का दिखा दें, और जो वाक़या हुआ था उस वाक़ये के बारे में बता दें। उस वाक़या के बारे में भी मैंने आपको बताया, और साथ साथ आपको मैं नया घाट ले गया, लता मंगेशकर जी के से लेकर हनुमानगढ़ी तक। साथ साथ मैं इस मंदिर में भी आया हूँ। आपको मैं बता दूं, इस मंदिर का जो साक्षात बताए गए, ये पूरे कमरे हैं इस तरीके बने हुए। आपको अगली वीडियो माता जी ने जनवरी बताया भी था कि जो है यहाँ भागवत होती थी। ये रामायणी मंदिर से माता जी हैं। हाँ। ये पुलिस वाले इसके ऊपर भी चढ़े थे, साक्षात इसके ऊपर भी चढ़े थे, और यहाँ भी चढ़े थे, और बीच में कारसेवक पड़े थे। और जो ये फायरिंग का सिलसिला चला था, फायरिंग का सिलसिला यहाँ से मारते हुए लाए थे, मारते हुए ला करके आपको सीधा बताऊंगा, इधर से ही घसीटते हुए लाए, जैसे माता जी ने बताया था। और ये सड़क है, और साथ साथ आपको बता दूं यहाँ तक लेकर आई थी। और सामने ये रही रामायणी मंदिर, आप ऊपर देख लें, श्री रामायणी मंदिर। वहाँ से गोली चल रही थी, वहाँ से गोलियाँ चल रही थी, तो कारसेवक इधर भागे गली में, बस यही मार दिए। वही हमारे मंदिर का लास्ट जहाँ होता है वहाँ लाशें बिछी हुई। मंदिर का जो गली है वही शहीद गली है। अरे मुलायम सिंह का तो स्वरम नाश हो जाएगा, बस चंद्र दिन के मेहमान है हमारे पास, वो नहीं रह जाएंगे। वो कहाँ रहेंगे? इतना भारी पाप किए, एक मनुष्य को मारने से 100 बार हत्या लगता है। वो तो कई हत्याएं करवा दिए, वो तो ध्वस्त हो जाएंगे, वो कभी कुछ नहीं होंगे, ना उनको जनता कभी सम्मान देगा, कोई नहीं देगा। बस मुलायम सिंह को हर जनता मोटी निगाह से देखेगा, ये तो बेकार है।